राठौड़ साहब, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता है भंडाना से, जिन्होंने अभी चुनाव भी लड़ा था, कृष्ण कुमार जानू, उन्होंने एक पोस्ट करके बड़ी सवाल सरकार पर, सरकार की कार्यशैली पर उठाए। कोई अगर वास्तव में उनके पास तथ्य हो, चाहे बेनीवाल जी हो चाहे जानू जी हो, तो उनको उजागर करना चाहिए। यूं ही हवा में बात उछाल कर और एक ऐसी संस्था, वो ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उस बयान पर टिप्पणी करना मैं उनका कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। कोई अगर वास्तव में उनके पास तथ्य हो, चाहे बेनीवाल जी हो चाहे जानू जी हो, तो उनको उजागर करना चाहिए। यूं ही हवा में बात उछाल कर और एक ऐसी संस्था आरएएस मेंस एग्जाम 2024 के एग्जाम डेट पोस्टपोन करने को लेकर राजस्थान में खूब बवाल कटा। कई अभ्यर्थी कई दिनों तक राजधानी जयपुर में धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे। कईयों ने भूख हड़ताल भी की और बीजेपी नेताओं, मंत्रियों और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से मुलाकात भी की। इस दौरान अभ्यर्थियों से सिर्फ एक ही बात सुनने को मिली कि हमें नेताओं, मंत्रियों और प्रदेशाध्यक्ष की ओर से आश्वासन दिया गया, मगर उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। और इसी पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट कर अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि क्या पार्टी में प्रदेशाध्यक्ष के आश्वासन का, उनकी बात का कोई तूल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कई तरह के सवाल भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उठाए थे। और इसी घटनाक्रम पर भारत रफ्तार ने बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के साथ बातचीत की थी, जिसमें राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया था कि यदि कृष्ण कुमार जानू ने सार्वजनिक तौर पर यह सब कहा है तो ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। राजेंद्र राठौड़ के इसी बयान पर कृष्ण कुमार जानू ने फिर से पलटवार किया है। उन्होंने एक बार फिर से फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और उसमें राजेंद्र राठौड़ पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। कृष्ण कुमार जानू ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि राजेंद्र राठौड़ साहब, अगर में बोलना अनुशासनहीनता है तो दंडात्मक कार्रवाई करो, मंजूर है। जैसे आप पार्टी के नेता हैं, हम भी नेता हैं। आपने पार्टी के लिए कुछ किया है तो हमने भी जीवन का अमूल्य समय इसी काम में दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि आपने सत्ता का सुख भोग लिया है, हम तो आज भी सौभाग्य से साधना कर रहे हैं। लेकिन 40 विधायकों, 11 मंत्रियों और अध्यक्ष के आग्रह के बावजूद आरपीएससी का निर्णय जनभावना के विपरीत रहता है, तो भी आपके हिसाब से चुप रहना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि संवैधानिक संस्थाओं का गठन सरकार जनता के लिए करती है। जनता का संवैधानिक संस्थाओं के निर्णय हट मानने के लिए बाध्य हो तो यह लोक कल्याणकारी सरकार की कमजोरी है। इस विषय को तो मैं यही छोड़ता हूं, मगर आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कब कब किस किस विषय पर अनुशासन का पालन किया है, उसे तोड़ा है, पूरा हिसाब सामने रखना होगा क्या। उन्होंने आगे लिखा कि आपने तो नेता प्रतिपक्ष रहते हुए वर्तमान आरपीएससी को भंग करने की बात विधानसभा में बोली थी। आपने कब कब अपनी राजनीति के लिए अनुशासन तोड़ा है, पूरा कच्चा चिट्टा सबके सामने रखना पड़ेगा क्या। आपके उक्त बयान से झलकता है कि आप पार्टी के सब कुछ है, सब निर्णय आपके इशारे पर ही होते हैं। परीक्षा आगे खिसकाने पर आप सहमति देते हैं और इसी विषय पर अध्यक्ष जी के समर्थन में बोलने को अनुशासनहीनता मानते हैं। विचित्र मानसिकता है आपकी। कृष्ण कुमार जानू ने अपने इस पोस्ट में आगे लिखा कि आपको तो यह भी लगता होगा कि आप ही से पार्टी चल रही है, जबकि आपका संपूर्ण व्यक्तित्व भूतपूर्व हो चुका है। अतीत से अब तक राजनीतिक विवादों का, घोटालों का व्यापक संबंध रहा है आपसे। आप 2003 में मुझे पार्टी टिकट मिला, तब से मेरे खिलाफ सक्रिय है। शेखावाटी में मेरे जैसे अनेक भाजपा विचार के लोगों की राजनीति को निपटाया है आपने। उदाहरण के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर जी भाबड़ा, लोकेश जी शेखावत हो, दशरथ सिंह जी शेखावत हो, विष्णु कुमार जी रुथला हो, मधुसूदन जी भिंडा हो, हरिराम जिरवाणा हो, रामेश्वर भाटी हो, खेमाराम मेघवाल, राजकुमार रिवाणा हो, राहुल कसवा हो, डॉक्टर राम प्रताप हो, देवी सिंह भाटी हो। लिस्ट बहुत लंबी है। आपके श्रीमुख से अनुशासन शब्द अच्छा नहीं लगता।
आपने जो बोला है इसका अभिप्राय है कि पार्टी प्रवक्ता को तो रोबोटिक्स मैन बन जाना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि मैं अध्यक्ष द्वारा नामित पार्टी प्रवक्ता हूं, आपका रोबोटिक्स मैन नहीं हूं। आप अपने विवेक से बयान दे रहे हैं, मुझे किस हैसियत से अनुशासनहीन बोल रहे हैं। जब तक प्रवक्ता हूं, पार्टी अध्यक्ष के समर्थन में बयान देने का हक और स्वतंत्रता मुझे भी है। प्रवक्ता अध्यक्ष की आज्ञा से पार्टी लाइन पर बोलने के लिए बनाया जाता है और वैसे भी मैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का हूं। सरकार के पीआरओ तो वेतनभोगी लोग हैं। कृष्ण कुमार जानू ने अपने इस पोस्ट में आगे लिखा है कि पार्टी अध्यक्ष के सम्मान की रक्षा करना और उस पर वक्तव्य देना मेरा अधिकार है, जिस पर आपका सुझाव और अतिक्रमण मुझे मंजूर नहीं है। आप अनुशासन समिति बन गए हैं तो आप बताएं, पार्टी के संविधान में ये कहां लिखा है कोई प्रवक्ता अध्यक्ष के सम्मान के समर्थन में बयान नहीं देगा। सरकार पार्टी से है, पार्टी सरकार से नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, सरकार के लिए नहीं। उन्होंने लिखा कि सरकार तो इसलिए बनाते हैं कि कार्यकर्ताओं के काम हो। सरकार से होने वाली गलतियां जिससे पार्टी को नुकसान होता है, हर किसी प्रवक्ता और कार्यकर्ता को बोलना चाहिए। वो आगे लिखते हैं कि सरकारी गलतियों पर कार्यकर्ता के मुंह पर टेप लगाना पार्टी के हित में तो नहीं। बाकी पार्टी ऐसा सोचती है तो जो लोग रोबोटिक्स मैन बनना चाहते हैं वही इसे स्वीकार करेंगे। विवेकशील लोग तो ऐसे विषयों पर अभिव्यक्ति देंगे। स्वस्थ लोकतंत्र का यही तकाजा है, आप अपनी सामंती सोच अपने तक रखें। कृष्ण कुमार जानू ने आगे लिखा कि आपने स्वयं प्रायोजित प्रतिक्रिया में मेरे प्रति अपनी निजी कुंठा को अभिव्यक्त किया। साधुवाद, बधाई और धन्यवाद। कृष्ण कुमार जानू ने राजेंद्र राठौड़ को लेकर ये जो तमाम बातें अपनी पोस्ट में लिखी है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।